नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? ओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। क्या मतलब है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। उससे पहले तमाम दिग्गज नेता रैली करने पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी भी कल राजस्थान दौरे पर पहुंचे और कई जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया कि रैली में सभी ठहाके लगाने लगे। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी की एक्टिंग की। जिस तरह से पीएम मोदी कोरोना काल में कभी कहते थे कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, कभी कहते थे कि मोबाइल की लाइट जलाओ और मीडिया कहती थी कि इससे कोरोना भाग जाएगा। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मजे लेते हुए क्या कहा है, सुनिए। कोविड आया, याद है? यहां पे सब लोगों का कोई मित्र, किसी का भाई, किसी के पिता को कोविड हुआ, लाखों लोगों को कोविड हुआ। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? भीलवाड़ा मॉडल, याद है आपको? भीलवाड़ा मॉडल, घर में फूड पैकेट देना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन के सिलेंडर लाए, यूथ कांग्रेस के लोग लग गए, ऑक्सीजन सिलेंडर देना शुरू कर दिया, दवाई देनी शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? ओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। क्या मतलब है? क्या मतलब है? थाली बजाओ, लाइट ऑन करो। तो राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के समय जब पूरे देश में लोग मर रहे थे, दवाइयां नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, तब मोदी जी ने आपसे कहा कि मोबाइल की लाइट जलाओ, थाली बजाओ। लेकिन राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल था, घर में फूड पैकेट और दवाई मिल रही थी, क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। और हुआ भी जाहिर तौर पर कुछ ऐसा ही था। आपने देखा था कि किस तरह से जो कांग्रेस के नेता थे, जो कांग्रेस यूथ के नेता थे, अध्यक्ष थे श्रीनिवास बीवी, वो लगातार कोरोना काल में फूड पैकेट्स बांट रहे थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी बांट रहे थे, लोगों की खूब मदद कर रही थी कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी दूसरी ओर कह रहे थे कहीं पर ताली बजाओ, थाली बजाओ, कभी दिए जलाओ, कभी लाइट जलाओ, इस तरह की बचकानी बातें कर रहे थे। फिलहाल बात करें चुनावों की, तो इन चुनावों में राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस राज्यों के चुनावों में खूब मेहनत कर रही है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है तमाम सर्वे में, जिसमें अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और हर राज्य में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, जिससे बीजेपी के नेता काफी ज्यादा परेशान है, बौखलाए हुए हैं। और इसी बौखलाहट और घबराहट में पीएम मोदी कई ऐसे बयान दे जा रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, जब भी किसी राज्य में चुनाव आते हैं तो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी तुरंत मैदान में उतर आते हैं, अपनी पार्टी के लिए खूब जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों की शैली एकदम से बदल जाती है। इस दौरान कभी कभी वो अपनी भाषा की गरिमा भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ बीजेपी के स्टार प्रचारक ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और इस बार के भाषण अगर आप उनके सुने तो उनमें एक अजीब तरह की घबराहट आपको दिखाई देगी, एक डर सा दिखाई देगा। और इसी डर में, इसी घबराहट में पीएम मोदी ने एक शर्मनाक बयान दे डाला है। उन्होंने राजस्थान में मंच से खड़े होकर क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। फांसी देने वाली फीलिंग के साथ पीएम मोदी वोट देने को कह रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री ऐसा हिंसक बयान कैसे दे सकते हैं, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। खैर, मोदी जी, उन्हें किस बात का डर है, किसी और का भले ना हो, लेकिन चुनाव का डर तो मोदी जी के चेहरे पर, उनकी बातों से, उनके हाव भाव में साफ नजर आ रहा है। और इसी घबराहट में वो इस तरह की बयानबाजियां लगातार कर रहे हैं। और कांग्रेस हो या फिर राहुल गांधी हो, उनको लेकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। तो वहीं राहुल गांधी पूरे कॉन्फिडेंस में हैं और उसी कॉन्फिडेंस से बीजेपी की तमाम योजनाओं की पोल भी खोल रहे हैं। मैंने आंकड़े निकाले, पैसा कौन देता है? जीएसटी से पैसा आप देते हो।
कौन देता है? पिछड़े देते हैं, आदिवासी देते हैं, दलित वर्ग देते हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग देते हैं। जीएसटी का पैसा गरीब जनरल कास्ट के लोग, ओबीसी, दलित, आदिवासी, नरेंद्र मोदी जी योजना लाते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, फसल बीमा योजना, 35,000 करोड़ रुपए आपके जेब से निकाला, 20,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार, 10,000 करोड़ रुपए स्टेट की सरकार, 3 या 4,000 करोड़ रुपए किसानों के जेब से बीमा में भरा। ठीक है, आंकड़े याद रखिए, 35,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने जीएसटी से आपकी जेबों में से निकाला। उसके बाद 16 कंपनियों को नरेंद्र मोदी ने फसल बीमा योजना का पूरा पैसा पकड़ा दिया। उन 16 कंपनियों में आपको ना एक पिछड़ा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। जब तूफान आता है, ओला गिरता है, किसानी में लिखता है कौन सा किसान? ओबीसी किसान, गरीब जनरल कास्ट का किसान, आदिवासी, दलित किसान लिखता है, कहता है मेरे खेत में नुकसान हो गया, ओला गिर गया, मैं बर्बाद हो गया। कंपनी वाले कहते हैं भैया तुम्हें हम 1 रुपया नहीं देने वाले, लो। यह है नरेंद्र मोदी की योजना। एलआईसी का पैसा, ये जानते हो आप, सब कुछ जानते हो। तो 25 नवंबर को अब मतदान है और उसके पहले तमाम नेता जो है वो रैली करने पहुंच रहे हैं और इस तरह के वार देखने को मिल रहे हैं एक दूसरे पर। देखते हैं जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो क्या कुछ होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you